हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में और प्रार्थना करते हैं आज के इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता का, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं रोज़ की रोटी जो परमेश्वर हमें देते हैं और आज की रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की जो रोटी है, आज का जो वचन है परमेश्वर का, वो हमारे जीवनों में सौगुना फलों को लेकर आए। सुनने वाले कान ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुराने न पाए। प्रभु का धन्यवाद करते और अभी जो मुझे पवित्र आत्मा की ओर से जो वचन मिला, जो परमेश्वर ने कहा, मैं बाइबल पढ़ रही थी तो अभी मुझे परमेश्वर ने वचन आपको बताने के लिए कहा और मैं वही वचन आपसे अभी शेयर करने जा रही हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को समझेंगे, सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे, उस पर चलेंगे और खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हालेलुया। और आपके जीवन में गवाहियाँ पैदा होंगी। वो गवाहियाँ उद्धार की होंगी। वो गवाहियाँ जो होंगी वो परमेश्वर की सामर्थ्य सुसमाचार से भरी होंगी। हालेलुया। आइए वचन को शेयर करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं आज वचन आपसे शेयर कर रही हूँ लूका 6 उसकी 46 वर्स में। उसमें दो इंसानों का वर्णन किया गया है, दो इंसानों का जिक्र किया गया, घर बनाने वाले दो इंसान। कि जब हम घर को बनाते हैं, एक इंसान है वो किसी अब हम देखते हैं अपने एरिया में ही कि कुछ लोग हैं घर को बनाते हैं, फटाफट से खड़ा करते हैं और उसको सेल करने के लिए लगा देते हैं। आप जानते हैं, और जब इस घर में हमने सालों साल रहना होता है, उस घर की नींव हम बुनियाद जो डालते हैं वो गहरी डालते हैं और बहुत गहरी नींव डालते हैं। फिर उस पर हम बहुत सारी मिट्टी जो है वो छुड़वाते हैं। फिर ऊंचा घर बनाते हैं ताकि पानी हमारे घर के अंदर ना आने पाए जब बारिश या ऐसा सीज़न हो तो, और हमारा घर नीचा ना रहे। जो सड़कें जब अगर रेडी नहीं हुई या वो कॉलोनी बनती है तो वहाँ पर हम इस तरह से अपने घर को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें उस घर में रहना होता है। उस घर की नींव को हम अच्छे से डालते हैं। हालेलुया। और हम एक तरफ देखते हैं कि हमारे साथ में जो घर बन रहा है वो क्या कर रहा है बंदा, कि वो घर को बनाता है, घर को बना कर ही उसी एरिया में वो बेचता जा रहा है। ठीक। अब हम देख रहे हैं कि वो फटाफट कैसे उस घर को खड़ा कर देते हैं। कैसे अगर हम अपनी दीवारों को खड़ा करते हैं, हम उसमें रेत, बजरी, सरिया डालते हैं, गहरी नींव डालते हैं, हम अपनी दीवारों को पानी देते हैं। फिर अगर हम ऊपर लेंटर डालते हैं तो हम उसमें पानी देते हैं। पर आजकल अब मैं अपने ही एरिया में क्या देख रही हूँ यहाँ इंडिया में, कि जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी बुनियाद ऐसी है कि इस पे अगर हम 10 मंजिल घर भी खड़ा कर लें तो ये गिरेगा नहीं। पर जो हम अपने एरिया में देख रहे हैं कि साथ में जो घर बन रहे हैं, वो घर बनाने वाला इंसान क्या कर रहा है, उसमें मिट्टी लगा रहा है, उसमें रेत बजरी वो कम लगा रहा है, वो सिंगल जो दीवार है वो खड़ी कर रहा है कम इंच की, और वो मतलब उसके लिए प्रिपेयर नहीं है कि उसको वहाँ पर रहना है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसे वहाँ पर नहीं रहना, पर वो किसी और के लिए तैयार कर रहा है और उसको बेचेगा, उसी में रहेगा कुछ टाइम और फिर उसको बेचेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जब पढ़ रहे हैं बाइबल में कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो तुम मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर उन लोगों को कह रहे हैं, उन मसीह लोगों को कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का नाम तो ले रहे हैं, हे प्रभु कहते हैं, पर प्रभु का कहना नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। अब मैं बहुत से ऐसे विश्वासी जन, बहुत से ऐसे दास दासियाँ भी देख रही हूँ कि जो अपने आप को दास और दासी कहते हैं खुदावन के, पर परमेश्वर के नाम में वो हर संडे वचन तो दे रहे हैं, हर संडे कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और चर्च लगा रहे हैं, पर क्या वो दिखावा अगर कर रहे हैं तो क्या उस दिखावे के पीछे आपको पता है कि क्या उनकी ज़िंदगी में वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ
मैंने खुद अपनी आँखों से जो विश्वासी जन है उनको देखती हूँ और दुख होता है कि अपने आप को ये मसीह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं। इंडिया में और कोरिया में मैं रह रही हूँ, तो कोरिया में भी मैं उन दासों को देख रही हूँ जो कि चर्चेस तो लगा रहे हैं, वचन तो हर संडे पेश कर रहे हैं, पर फिर भी वो व्यभिचार कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, वो हर हफ्ते के हफ्ते जा रहे हैं वेश्याओं के घर और उन्हें कोई दुख नहीं है। वो वहाँ से निकलते हैं, वो वहाँ से तौबा करते हैं और फिर से परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो जाते हैं। वो शराब पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो चुगली निंदा करते हैं। अगर वो अपनी चर्चेस खोलकर बैठे हैं, वो दूसरी चर्चेस को, दूसरे लोगों को, विश्वासी जनों को, मसीह लोगों को नीचा करते हैं। पर उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि आप अपने आप को क्या कह रहे हैं। आप मसीह के नाम को जलील कर रहे हैं, आप मसीह को जलील कर रहे हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो हमें कहा, जो आज्ञाएं दी, जो हमें समझाया, अगर हम वचन पर नहीं चल सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम सुसमाचार प्रचार करें, हम परमेश्वर के नाम में बढ़ें और चलें। जब तक कि आपके अंदर वफादारी का आत्मा नहीं है, आप परमेश्वर के नाम में वैसा घर कैसे बना सकते हैं। वो 2 पल का टिका हुआ घर, वो दिखावे का घर, वो दिखावे की चर्च लगाना, वो दिखावे का सारा काम करना, वो दिखावे का प्रभु प्रभु कहना, वो व्यर्थ है और वो बंदा वो गिर जाएगा, उसकी कलीसिया गिर जाएगी। आपको खड़े होना है तो वफादारी की आत्मा से खड़े हों। देखें कि आज जो बड़े अगर दास कोई खड़ा हुआ है, आप देखें कि अगर वो सामर्थी दास है तो वो किस तरह से है, उसकी ज़िंदगी किस तरह की रही। उसने भी आपकी तरह ही आम जिंदगी को जिया होगा, पाप में भी गया होगा, पर परमेश्वर के नाम में जब वो उठा है, जैसे शाऊल को परमेश्वर, वो एक पापी था, प्रभु ने उसे उठाया और खड़ा किया और इस्तेमाल किया। आप भी इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार हैं अगर, तो परमेश्वर आपको मौका तो देता है, पर उस मौके को जब आप गिर जाते हैं तो परमेश्वर अगला बंदा, अगला नबी, अगला दास दासी अपना खड़ा कर देता है। आप जानते हैं प्रभु ने दाऊद को इस्तेमाल किया, प्रभु ने शाऊल को खड़ा किया, पर शाऊल गिर गया और दाऊद आया। प्रभु ने शाऊल को भी वो मसा दिया, शिमशोन को भी मसा दिया, वो भी व्यभिचार में गया। आप जानते हैं यूसुफ एक ऐसा उदाहरण बाइबल में, एस्तर एक ऐसी उदाहरण बाइबल में, एक मिसाल है। आप इनकी तरह बने, इनकी तरह, क्योंकि इन्होंने अपने घर को बनाया, अपनी नींव को इन्होंने सींचा, गहरी नींव को बनाया, उस पर अपना घर बनाया परमेश्वर के नाम में। परमेश्वर ने फिर उनको मसा किया, सामर्थ किया, अभिषेक दिया, ब्लेसिंग दी, इस्तेमाल किया। अपने बहन भाई, अपने लोगों के लिए आप बचाए जाने के लिए, अपने मुल्क को, अपने देश को आप बचाने के लिए आप खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर आपको मौका देता है, पर आप मौका वो हम गवा देते हैं। आपको पता है कि हर एक जन के जीवन में एक कॉलिंग है, वो कॉलिंग को आपको चलना है। उस कॉलिंग पर एक मकसद जीवन का होना चाहिए कि आपको परमेश्वर का काम करना है। आपको ये नहीं देखना है कि आप ऊंचे होना है, ऊंचा करने वाला परमेश्वर है आपको। जब आप उसके नाम में वफादारी की आत्मा से खड़े हो जाते हैं, आज अगर आप एक इंसान है, आपको परमेश्वर पूरी की पूरी टीम देगा चर्च बनाने के लिए, कलीसिया देगा, अच्छे लोग देगा खुदाबंद, वो फाइनेंस का भी अरेंज करेगा। आज कोई भी अगर चर्च को बनाता है तो उसको सबसे पहली परेशानी ये होती है कि मेरे पास फाइनेंस नहीं है, तो मैं चर्च को कैसे बनाऊं। अरे मिनिस्ट्री बनती है परमेश्वर से, परमेश्वर की हजूरी से। मिनिस्ट्री आप शुरुआत कर सकते हैं, 2 लोग 4 लोग मिलकर, और परमेश्वर आपको लोग देता जाएगा। मिनिस्ट्री उसे नहीं कहते कि बहुत बड़ा चर्च बना लिया, चेयर्स लगा दिया, आलीशान काम सारा कर लिया चर्च में और एसी लगा दिया और लोगों को वो सुविधा दे दी और वचन सुनाया और जस्ट वापस भेज दिया। मिनिस्ट्री ये नहीं है। आपको घर बनाना है, घर बनाना है, अच्छा घर बनाना है, अपने परमेश्वर के नाम में अच्छा घर बनाना है। प्रभु इसमें देखें, आपको साफ साफ इस वचन में जाहिर हो रहा है कि परमेश्वर कितनी नाराज़गी से, कितने दुख से
वो कह रहे हैं इस बात को कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। बहुत दुख से परमेश्वर के ये वचन है कि परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते। अरे मसीह लोगों, अरे मसीह मेरे बहन भाइयों, अगर मैं आपसे आज विनती करती हूँ, आज मैं ये प्रार्थना भी करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप परमेश्वर में मसीह में हैं तो परमेश्वर से प्यार करें। वो ऊंचा भी करेगा और वो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो मूर्खों को चुनता है, वो निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बनाता है, मूर्खों को खड़ा करता है और उन्हें बुद्धिमान बनाता है। वो निर्बलों को बल देता है, उन्हें कमज़ोर नहीं रहने देता। वो आपके सारे कामों को पूरा करेगा। अगर आप मसीह हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्रार्थना करती हूँ आपसे कि आप परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर के वचनों पर चलें। एटलीस्ट जितना कर सकते हैं वो उतना आप परमेश्वर का काम करें। खुदावन आपको जहाँ जहाँ इस्तेमाल कर रहा है, आप इस्तेमाल होने के लिए खड़े हों। अगर आप दासी खुदावन के नाम में खड़े हुए हैं, 2 पल का पाप आपको आपकी कॉलिंग से गिरा देता है। चाहे आप जितनी मर्जी आप फिर प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, प्रभु में बढ़ें। प्रभु आप तौबा भी कर लेंगे, प्रभु आपको माफ़ कर देगा। प्रभु फिर से वो ABCD फिर से आपको शुरू करनी होगी, वो सीढ़ी आपको फिर से चढ़नी होगी। और आप याद रखें, उस स्वर की मीरास उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जा रहे हैं। आप परमेश्वर के नाम में सुसमाचार को लेकर जाएं, अपनी गवाही को शेयर करें, प्रभु की महिमा करें, वचन को शेयर करें। प्रभु आपके जीवन में दोगुना चौगुना फल देंगे। हालेलुया। इस वचन के ज़रिए मेरा विश्वास है कि आप बदल जाएंगे। आप अपने पापों से तौबा करेंगे और दोबारा पाप नहीं करेंगे। अरे ये सच है कि परमेश्वर माफ़ करते हैं, पर उन लोगों के लिए नहीं जो मसीह में आ गए हैं। किसने कहा आपको कि मसीह में आकर आप बार बार पाप करेंगे तो परमेश्वर आपको माफ़ करते जाएंगे और फिर भी आप खुदावन के नाम में सेवा करेंगे। अरे खुदावन की सेवा का जो एक वो टेस्ट है ना, जो खुदा जो हमें देता है, वो किसी को मिलता है। और जब मिलता है तो प्लीज़ उसे गवाइए मत, उसके नाम में इस्तेमाल हों, खड़े हों, दूसरों को आज़ाद करें, दूसरों को ब्लेस करें, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करें, तो परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु आपको इस वचन के ज़रिए आशीषित और ब्लेस कर चुके हैं। जहाँ जहाँ ये वचन जाएगा प्रभु आपको आशीषित करेंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये वचन मुझे आपको बताने के लिए कहा। मेरा विश्वास है कि आज ये कहीं ना कहीं ये वचन किसी न किसी की ज़िंदगी को बदलने के लिए जा रहा है और ये वचन उन लोगों को बदल चुका है। हालेलुया। जब ये वचन जहाँ जहाँ उन लोगों तक पहुँचेगा वो तौबा करेंगे और मेरा विश्वास है कि वो गवाही के साथ खड़े होंगे और फिर से खड़े होंगे। प्रभु ने इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमेशा प्रभु की आत्मा को अपने से कभी दूर ना होने दो, जैसे दाऊद ने नहीं दूर होने दिया। प्रभु आपको इस वचन के ज़रिए ब्लेस करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदा मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करती हूँ आज के वचन के लिए, आज की रोटी के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ सुनने वालों की ज़िंदगी और मेरे जीवन में खुदावन जी, और खुदावन मेरी सेविकाई में खुदावन जी ये 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुराने न पाए, कोई अंधकार की ताकत इनको आपकी सेवा से गिराने न पाए। प्रभु ये तेरे नाम में बड़े और ब्लेस हो प्रभु। ये हर तरह के पाप से दूर हो खुदावंत। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंत तेरी कॉलिंग में, तेरे वचनों पर, तेरी वर्शिप में, तेरी आराधना, तेरा काम जहाँ जहाँ तू इन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, तेरे नाम में प्रार्थनाएं, हर एक काम खुदाबंद तेरे नाम में करें। इनकी सोच को खुदाबंद ब्लेस कर, इनका उठना बैठना खुदाबंद तू जानता है। इन्हें ब्लेस कर प्रभु, इन्हें ब्लेस कर प्रभु जी। जो वफादारी की आत्मा से तेरे दासी काम करने में, उनके लिए प्रार्थना करती प्रभु। उनकी मिनिस्ट्रीज ऊपर उठे और फलवंत हो खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम में। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। जो खड़े होने जा रहे हैं बहन भाई खुदावन तेरे नाम में, यूथ खुदावन तूने इस्तेमाल कर, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, उन्हें ऊंचा कर मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी लोग देखें यीशु मसीह जिंदा खुदावन खुदा को उनके जीवनों में। पिता मैं इन सुनने वाले तमाम कानों को ब्लेस करती हूँ
मांगते यीशु नाम में कि ये फ्रूटफुल हो। आमीन, आमीन, आमीन। सबको मेरा जय मसीह की खुदावन आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।